नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको नित्य नई राजनीतिक खबरों को रूबरू कराते हैं। साथ ही साथ इस पर कला, शिक्षा, संस्कृति इत्यादि से भी रिलेटेड खबरें मिलती रहती हैं। तो मैं शुरू करूंगा आज की वीडियो। आज की वीडियो है ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक तो एक मोहरा है, असल में लड़ाई यहाँ पे केजरीवाल के द्वारा फैलाई गई। केजरीवाल जो कि इसमें सत्ता से बेदखल है, नई दिल्ली ने उन्हें पराजित करके घर बैठे आप बिठा दिया है। जाहिर सी बात है, पंजाब की इकलौती सरकार उनकी बची हुई, वो भी सरकार जाने की ओर अग्रसर है। जाहिर सी बात है कि वो अभिजीत दीपके जो कि आम आदमी पार्टी से रिलेटेड व्यक्ति था, उसको आगे करके मुखौटा बना करके, है ना, निश्चित रूप से चाह रहे हैं सत्ता पे काबिज हो जाए। और तो इन्होंने बाउंड्री पार कर दी। प्रधानमंत्री के आवास को भी घेरने की कोशिश राहुल गांधी इत्यादि लोगों ने किया, गिरफ्तार भी कर लिए गए। और इस समय जो ये खबरें आ रही हैं, जहाँ पे इन लोगों ने वीडियो बनाया कि भारत माता के खिलाफ नारे लगे, हाँ नेपाल बना देंगे, नेपाल को लोकतंत्र जैसा बना देंगे, हम कब्जा कर लेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे अभिजीत दीपके की सभा में लग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये वो गैंग वाले लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने सब बातों का संज्ञान लिया है। जिस तरीके से पुलिस पर कातिलाना हमला किया गया, जिस प्रकार से पुलिस को समर्थकों ने इसके समर्थकों ने पीटा, अभिजीत दीपके एक नक्सल बेल्ट से आने वाला व्यक्ति है, उसकी मानसिकता, उसकी सोच इसी प्रकार के चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है। उसके खिलाफ सरकार ने पूरा इनपुट एकत्र कर लिया है। अजीत डोभाल को ये मौका जो NSA हैं उनको दिया गया है जिम्मेदारी कि अभिजीत दीपके के खिलाफ रिपोर्ट बना करके उस पर कार्रवाई करें। गृह मंत्रालय अभिजीत दीपके पर रासुका लगाने की तैयारी कर रहा है। और मान के चलिए जो नया कानून बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अभिजीत दीपके की मिट्टी पलीत होनी तय है। याद रखिएगा कि सारे काकरोच भाग निकलेंगे। काकरोच में अगर देखा जाए तो एक कलंक है। ये अभ्यर्थियों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने वाले लोग हैं। ये अपनी सियासत चमका रहे हैं। ये सोच रहे हैं किसी प्रकार से मोदी के खिलाफ माहौल बने। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं तो सीधे तौर पे ये कहता हूँ कि इन सबको उकसाने के पीछे जिन नेताओं का हाथ है, उनके खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कानून पास कर दीजिए। इसीलिए बीजेपी का बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत की ओर बढ़ रही है। जिस दिन उसने ये प्राप्त कर लिया, उस दिन ऐसे ऐसे कानून बन जाएंगे कि जो नज़ीर बनेंगे देश के लिए, और ये ज़रूरी भी है। अब आप ये सोचिए कि सभा ने ये सोचा था अभिजीत दीपके कि हम एक अकाउंट बना ले रहे हैं, उस पर मिलियन के मिलियन फॉलोवर हो गए, इसने सोचा कि अब तो PM के पद पर कब्जा मेरा। ख्वाब बड़ा तगड़ा सजो करके चला हुआ था। उसने सोचा कि यहाँ हेलीकॉप्टर की उड़ान भर रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे करोड़ों लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पलक पावड़े में बिठाएंगे, उसके बाद मैं फिर आंदोलन का नेतृत्व करूँगा, PM इस्तीफा दे देंगे, हम चुनाव में जाएंगे। और नायक वाला उसके दिमाग में चल रहा था। तो हुआ क्या कि इसका उल्टा पड़ गया। अब उल्टा ये पड़ गया कि वहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग जुटे नहीं, और जो लोग जुटे भी वो कुछ लोग होते नहीं, उनको दंगे में आनंद आता है। जैसे आप लोगों ने देखा था जब भाजपा की सरकार UP में चल रही थी, पहली सरकार, तो उसमें किस तरीके से गाजियाबाद के पास में, है ना, किस प्रकार से पश्चिमी UP को जलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई थी। समाजवादी पार्टी ने उसमें आग में घी डालने का काम किया था और गजब का वहाँ पे प्रदर्शन करवाया था। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वर्तमान में सबको सत्ता चाहिए। अगर कोई सत्ता ठीक ढंग से चल रही है तो वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। जाहिर सी बात है कि आप स्वयं समझदार हैं। आप ये बताइए कि नीट के मामले को लेकर के जब प्रधानमंत्री का यह बयान आ गया कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नज़ीर बनेगी, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी और पेपर लीक नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं। उसके बाद दोबारा नीट का पेपर हुआ, उसके लिए अभ्यर्थियों से किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लिया गया।
तो ये समझ से परे है कि अब कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, अब समाजवादी पार्टी क्यों प्रदर्शन कर रही है। जाहिर सी बात है कि इन अभ्यर्थियों का तो ये बहाना है, अभ्यर्थियों के बहाने इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने और किसी भी प्रकार से अपनी हेकड़े दिखाने का काम किया है। अभिजीत दीपके बिना परमिशन के लिए जाकर के वहाँ प्रदर्शन कर रहा है, देश विरोधी नारे लगवा रहा है ना। तो आप ये बताइए कि देश विरोधी नारे लगाने का भाजपा सरकार में क्या अपराध होता है? देशद्रोह। और देशद्रोह में रासुका लगने जा रही है। याद रखिएगा कि इनकी जमानत नहीं होगी, मिट्टी पलीत हो जाएगी। और कोर्ट भी ऐसे लोगों का ये सारी फुटेज एकत्र है जिससे इसको जमानत न मिलने पाए। अभिजीत दीपके के साथ साथ कुछ और नेता भी हिट लिस्ट में हैं जिनको जेल भेजा जा सकता है। और याद रखिएगा कि बहुत ज़रूरी भी है, जो लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं वो किसी भी पार्टी के हों, निश्चित रूप से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे लोग अगर सज़ा नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से देश को बर्बाद करने का काम करेंगे। याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने की साजिश रचते हैं। इनका देश के प्रति कोई भी, इनके मन में कोई प्यार नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी, ये सिर्फ एक CGI ने कमेंट कर दिया था, उसी पर आधारित इन लोगों के पास में कोई काम तो है नहीं, तो युवाओं को भड़काने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी बना लिए। ये सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस जनता पार्टी बना लेंगे तो जनता हमारे साथ वैसे जुड़ जाएगी जैसे केजरीवाल एक बार चमक गया, केजरीवाल के सहानुभूति रही। लेकिन अभिजीत दीपके जैसे नक्सली बेल्ट वाले लोगों को किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। और इनका आंदोलन उसी प्रकार से जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे राहुल गांधी और उसके बाद में चुनाव हार गए, तो वही स्थिति है इन। और एक कोई मॉडल थी जिसने पोस्ट डाला था, उसके ढेर सारे मिलियन फॉलोअर हो गए, और जब वो चुनाव लड़ी तो उसको सिर्फ 9 या 10 वोट मिले। अब स्वतः समझ लीजिए। तो जाहिर सी बात है भाई, देखिए अभी हम ही लोग हैं, हम लोग इतने सब्सक्राइबर रखे हुए हैं, इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वोट अगर चुनाव लड़ने जाएंगे तो हमें, है ना, परिवार वालों को छोड़ कर कोई वोट नहीं देगा, इष्ट मित्र भी नहीं देंगे कि यार जीतेगा है ही नहीं, क्या मतलब है। कहने मतलब ये कि लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ और सिर्फ, है ना, चुनाव जीतना इनका उद्देश्य है, बट ये चुनाव जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभिजीत दीपके पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वंदे मातरम का अपमान करता, भारत माता को गाली देने वाला, अल्लाह अकबर कहने वाला, ये समझ नहीं आता ये हिंदू है कि मुसलमान है। मुझे तो ये दोगला टाइप का इंसान लगता है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे दोगले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं वे भी बराबर पाप के भागीदार हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन जो ये अमित शाह जी कर रहे हैं, अमित शाह जी ने बहुत बढ़िया माहौल तैयार किया है, वो निश्चित रूप से अब रंग लाता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लगता है कि अब इनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, क्योंकि अमित शाह जहाँ लग गए वहाँ पूरी तरीके से क्लियर ही कर दिया। तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए अमित शाह का। अमित शाह जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अजीत डोभाल इसमें निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद इसके खिलाफ राजसभा की कार्रवाई होगी, जिससे नज़ीर बन जाए। आगे कोई इस प्रकार का अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। जो वंदे मातरम का अपमान करेगा, जो देश का अपमान करेगा, उसे निश्चित रूप से कानूनी रूप से सज़ा मिलनी चाहिए। और वर्तमान में देखिए दिल्ली में ये प्रोटेस्ट हुआ, उसमें सोनम वांगचुक को मुहर्रम बनाया गया। वांगचुक बेवजह धरने पर बैठे, वो सरकार से बात भी कर लेते तो सरकार इन मामलों पर ज़रूर चर्चा कर लेती है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि मनोबल इनका इसलिए बढ़ा क्योंकि सोनम वांगचुक को पुलिस उठा ले गई, एडमिट कराया। सोनम वांगचुक अभी भी अड़े हुए हैं, हाँ हम आंदोलन करते रहेंगे, हम अनशन करते रहेंगे। ठीक है, अनशन करते रहो, नो प्रॉब्लम। शर्मिला चानू नाम की एक महिला जो कि, है ना, 32-33 सालों तक जिसने अनशन किया था, क्या समस्या था, अनशन में बैठे रहो। बाद में वही, है ना, अनशन तोड़ देती है, फिर तरह तरह की बातें, विवाह कर लेती है, चुनाव लड़ती है, उसकी मिट्टी पलीद हो जाती है, जमानत जब्त हो गई थी, भूल गए हैं क्या। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से सस्ती लोकप्रियता के लिए युवाओं की बुद्धि का, युवाओं की शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा ऐसे लोगों पर रासुका लगाने की कार्यवाही बिल्कुल उचित है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि ऐसी इस प्रकार की कार्यवाही से घटनाओं में कमी आएगी और
सरकार निश्चित तौर पे बेस्ट करेगी। तो हम इसके लिए बहुत साधुवाद देते हैं अमित शाह जी को, जो इन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही को गतिमान रखा। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, आपके लिए हम इसी प्रकार की वीडियो लेके आते रहेंगे और ट्रैकर भी आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है। तो ये ट्रैकर भी रहेगा निश्चित रूप से दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो को अवलोकन करते रहें, जिससे हम आप लोगों तक सूचनाएँ पहुँचाते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।